नमस्कार भक्तजनों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और जैसा कि सब लोग जानते हैं, भगवान शिव की पूजा जब भी की जाती है तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग अवश्य होता है। रुद्राक्ष की माला से ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। लेकिन आप कोई भी रुद्राक्ष की माला बिना उसे सिद्ध किए मंत्र में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए रुद्राक्ष को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करने के मंत्र और उसकी विधि के बारे में। अगर आप रुद्राक्ष की माला को बताए गए विधि के अनुसार सिद्ध नहीं करेंगे तो रुद्राक्ष की माला से आप कितने भी मंत्र का जाप कर लें, उससे आपको कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवान शिव की पूजा जब भी करें, हमेशा चंदन के रुद्राक्ष की माला से करें जो लाल रंग का होता है। और ध्यान दें कि उस माला को सबसे पहले आपको सिद्ध करना होगा ताकि वो माला जागृत हो जाए, तभी उस माला से मंत्र का जाप करने पे आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल से अच्छी तरह से धोकर शुद्ध करना होगा। फिर एक बर्तन में गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना है। रुद्राक्ष को इस पंचामृत में डालकर इसका अभिषेक करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो लगातार ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप करते रहिए। रुद्राक्ष को फूल, तिलक, मौली, बेलपत्र आदि चढ़ाकर उसकी पूजा करनी है। रुद्राक्ष को धूप और दीपक दिखाना है और शिवरात्रि के दिन या किसी शुभ मुहूर्त में रुद्राक्ष को आप धारण भी कर सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो भी उसके लिए यही विधि होगी, और अगर आप रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करने चाहते हैं तो भी आप इसी विधि से रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करेंगे। रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और रात को सोने से पहले आपको इसे उतार देना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रुद्राक्ष को 108 बेलपत्रों के साथ भी सिद्ध करते हैं। बेलपत्र की बीज वाली पत्ती पर चंदन से ओम लिखना है। रुद्राक्ष को इसके ऊपर रखें और बाकी बेलपत्रों को ओम नमः शिवाय बोलते हुए रुद्राक्ष के ऊपर समर्पित करें। यह प्रक्रिया 5 दिनों तक करें और हर दिन कपूर जलाकर आरती करें। 5 दिनों बाद बेलपत्रों को विसर्जित कर दें। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करना है जब आप इसको धारण करेंगे या जब आप इसको सिद्ध कर रहे हैं। रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए आप किसी योग्य गुरु से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले अपनी मनोकामना को मन में अवश्य रखें। यदि आप रुद्राक्ष को माला के रूप में धारण करते हैं तो माला को भी समय समय पर साफ करते रहें, इससे आपको बहुत फल मिलेगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि रुद्राक्ष को मंदिर या शिवालय में रखें और शिवरात्रि के दिन ही धारण करें। रुद्राक्ष की माला को कभी भी आपको ऐसे ही नहीं रखना है, उसके लिए उसकी पोटली आती है जिसमें आपको माला रख के उसका जाप करना है। याद रखिएगा, अगर आप जब भी भगवान शिव या किसी भी भगवान की माला का जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको हमेशा पोटली में रख कर ही उसका जाप करना है। विधि के अनुसार आप रुद्राक्ष का जो मंत्र है वो होता है ओम ह्रीं नमः। इसका 108 बार आप जाप कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करके रुद्राक्ष की माला को धारण भी कर सकते हैं या फिर उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार आपको सोमवार के दिन ही रुद्राक्ष की माला को समर्पित या फिर अच्छे तरीके से उसका आपको सिद्ध करना है, उसको भगवान शिव को समर्पित करना है। तभी आपकी जो माला है वो जागृत होगी और जब आप उससे मंत्रों का जाप करेंगे तब आपके मंत्र भगवान तक पहुंचेंगे और आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय मैंने बताया है, उस विधि के अनुसार आप रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करिए। पूजा के बाद उसे मंदिर में ले जाकर किसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर और बताए गए मंत्र का जाप कर कर उसे अपने पास रख लें। अगर आप चाहते हैं तो उसे माला के रूप में धारण कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उससे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।